जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है। और मेरे भाई, पहले तो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कि सर के हाथ में चोट लगी हुई है। जो हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही है यूट्यूब पर हो या एप्लीकेशंस पर, उसका एक रीज़न है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था फ्राइडे को, तो उस दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी बातों पे। दोस्तों, ग्रुप डी में वैकेंसी बहुत कम आई है जितनी हमने सोची है। ट्विटर आंदोलन भी चलाया, उसको सरकार ने दबा दिया गया, एक तरीके से ट्वीट भी डिलीट हुए। लेकिन आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से एसएससी जीडी में वैकेंसी बढ़ती है बाद में, या एसएससी के किसी एग्जाम में बढ़ती रहती है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वैकेंसी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। लास्ट ईयर से तो 1/3 भी वैकेंसी नहीं है इस बार। और वैकेंसी जबकि जब जब कई सारी आरटीआई लगाई गई थी तो उनमें पता चला था कि वैकेंसी खाली है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है वैकेंसी बढ़ेगी। अब अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन से स्टार्ट करेंगे कि रास्ते कितने भी कठिन हो, कदम बढ़ाते रहो, मंजिल करीब आएगी आएगी। जिस इंसान ने हिम्मत हारी है, सफलता उसी को नहीं मिली है। विश्वास मानिए, आप मेहनत करके पढ़िए, आपको 100% सफलता मिलेगी। कम वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे ले? सबसे पहला पॉइंट देखो, कम वैकेंसी है, मैं मानता हूं, कंपटीशन हाई होगा, ये भी मैं मानता हूं। अब ऐसे में सिलेक्शन कैसे ले? देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना ही करना होगा। अब हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सिलेबस पूरा करना होगा, और सिलेबस भी एक बेहतरीन टीम से आप पूरा करिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई हमारा ही बैच आप ले, जिस जगह से आप पढ़ना चाहते हो वो बैच आप ले सकते हो। आप सिलेबस पूरा करिए, डेली प्रैक्टिस लगाइए। डेली प्रैक्टिस किस तरीके से? जो जैसे आपने एक चैप्टर मैथ्स में पढ़ा, रीजनिंग में पढ़ा, आपने साइंस में पढ़ा, जीएस में पढ़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मेरे भाई कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। अगर हम बात करें, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, किसकी? ऑल सब्जेक्ट की। आपको जैसे वीकली यहां पर टारगेट रखना आप, कि जैसे 5 दिन आपने कुछ पढ़ा या 6 दिन आपने पढ़ा, 7वें दिन ऑल सब्जेक्ट की, पूरे सभी चैप्टर की प्रैक्टिस, 5 चैप्टर के 5 की प्रैक्टिस, रिवीजन। अब डेली प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना है मेन मुद्दा। ये होता है, आप पढ़ा आपने कितना भी और रिवीजन नहीं किया तो मेरे भाई कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम बात करें, आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स होता है, जनरल अवेयरनेस होती है, करंट अफेयर, जनरल साइंस, रीजनिंग। साइंस का वेटेज अच्छा होता है, रीजनिंग का, मैथ्स का। और भाई जीएस में स्पेशली देखिए कितने नंबर की आती है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसको हम एक तरीके से स्टैटिक जीके मान के आराम से कवर कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1/3 मार्क्स की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? पहले सीबीटी 1 होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपने लाखों वीडियो देख दी होगी, हजारों वीडियो देखी होगी कि भैया फिजिकल कैसे होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा। अगर आप ये कर रहे हो ना मेरे भाई, बिल्कुल बेकार की चीज है। ये तो वही बात हो गई कि शादी नहीं हुई, बच्चों के क्या नाम रखेंगे मलिक साहब, वो वाला काम नहीं करना मेरे भाई। पहले आपको एग्जाम का पैटर्न आपको समझ लेना है, और एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। उसके बाद फिजिकल का, उसके बाद सेंटर का, इन चीजों से आपको फर्क पड़ना चाहिए। और कहीं भी सेंटर हो, अगर आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा और कहीं भी सेंटर हो, क्या आप देने नहीं जाओगे? अगर आपने तैयारी अच्छी कर रखी तो आप विदेश भी पेपर देने चले जा सकते हो, अगर तैयारी अच्छी हो। हालांकि मजाक की बात है कि विदेश में सेंटर नहीं पड़ता, ठीक है, बट आप आराम से, भारतीय रेलवे का स्ट्रक्चर एशिया में सबसे बड़ा है, आराम से भारत के किसी भी कोने में रेलवे का पेपर दे आ सकते हो, बट ज्यादा दूर आपका सेंटर नहीं जाएगा, घबराइए मत। मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, यहाँ पर जीएस 20 नंबर की आती है, लेकिन साइंस 25 नंबर की आती है। मैथ्स 25 नंबर का आता है, रीजनिंग 30 नंबर की, सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का है। फिर मैथ्स का देखिए कितना शानदार वेटेज है, साइंस का, अब जीएस। अब इनमें आपको समझना होगा। जैसे मैथ्स का सिलेबस आपको बताऊं, तो मैथ्स का सबसे पहले आप ना एक बार सिलेबस देखिए पहले, उसके बाद बताएंगे क्या गलती ना करें। मैथ्स का सिलेबस आप समझिएगा। मैथ्स के सिलेबस में संख्या प्रणाली है, सरलीकरण है, एचसीएम, एलसीएम है, रेशियो प्रोपोर्शनल है, डेसिमल फ्रैक्शन है, परसेंटेज, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन है, 2D एंड 3D, सिंपल, एसआई, सीआई है, उसके बाद डीआई है, अलजेब्रा है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, पार्टनरशिप है। ये वो चैप्टर है जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है आपके सिलेबस में। हर एक चैप्टर को पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर एक चैप्टर के कम से कम कह रहा हूं मैं, मरे से मरे 40 से 50 क्वेश्चंस के आपको पर चैप्टर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और
आज करियर की एप्लीकेशन में आप देखते हो इतना शानदार फीचर है, जो चैप्टर आप पढ़ोगे उसी चैप्टर के अपडेटेड क्वेश्चंस, जैसे मान लो रेलवे पढ़ रहे हो तो रेलवे के अपडेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं पहले इस बारे में बात कर लेता हूं, क्या गलती ना करें, क्या गलती ना करो मेरे भाई। भटको मत, बिल्कुल मत भटको, बिल्कुल भी मत भटको, वरना ये जो 5-6 महीने है ना, ये खराब कर दोगे पूरा सा। एक पेपर अगर क्वालिफाई नहीं होता ना, तो उसमें केवल 1 साल खराब नहीं होता, आप समझिए, उसमें आपके मम्मी पापा के अरमान भी मरते हैं, बहन भाई, यार 1 साल, पूरा 1 साल उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी वो टूटी, और फिर उन्हें 1 साल, फिर वो दुखी मन से, मतलब बहुत कुछ बिगड़ता है, केवल ये नहीं कि बस 1 साल ही चला गया। और आप कितने, मतलब अगर आप यहां पर ये गलती कर दोगे ना, भटक जाओगे, कभी यूट्यूब से कभी एप्लीकेशन से। एक बार दिमाग में सेट गोल कर लेना कि मुझे ये पढ़ना है, फिर लेफ्ट राइट भागना ही नहीं है, कभी यूट्यूब पर भागोगे कभी एप्लीकेशन पे, एक बार सेट सोच लो दिमाग में। और फिर कि इस टीचर का बैच, इस टीचर, एक बार एक बैच में किसी में भी एडमिशन लेना और फिर उस पर लग जाना। ठीक है, जो मेरी बात से सहमत है वो कमेंट करके बताइए कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। ये मैथ्स का सिलेबस है, मैं कहता हूं इंडिया में इनसे बेस्ट टीचर मैथ्स का आपको कहीं नहीं मिलेगा, राकेश यादव सर। ठीक है, राकेश यादव सर से अच्छा आपको अगर मैथ्स में टीचर मिल जाए तो हमारा नाम बदल देगा, क्योंकि बहुत बारीकी से समझाते हैं। और एक हमारे गांव का लड़का है, शेखर है, मैं उसका नाम ही लेना चाहूंगा, अभी दिल्ली पुलिस में ड्राइवर है। तो उसने मुझे बताया कि सीमांत भाई, राकेश यादव सर ऑफलाइन में एक बात बोलते थे कि जिन्होंने उनसे पढ़ लिया ना, वो जीवन में बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं रह सकता, किसी ना किसी नौकरी पे उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो वो गुण है गुरुजी के अंदर। अगर आप सर के साथ पढ़ते हो, सर से जुड़ते हो, तो आपका 100% मैथ्स की गारंटी मैं ले सकता हूँ। उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस देखिए, 30 नंबर का मैंने बताया था। अब देखिए, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, और रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है रीजनिंग में, पूरे में से पूरे नंबर आना बड़ी बात नहीं है, कम समय में पूरे में से पूरे नंबर आना भी बहुत बड़ी बात है। और यहां पर एक ऐसे शानदार टीचर अरुण सर, मैं कहता हूं कि इंडिया के टॉप टीचर में से अरुण सर आते हैं। और अगर आप इनसे रीजनिंग पढ़ते हो तो रेलवे की गारंटी रीजनिंग की मैं आपको दे सकता हूं। अगर हम बात करें, ये बायोलॉजी का सिलेबस है पूरा, जो आपके सामने बोर्ड पर आराम से पोज करके देख लीजिए, ये चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, आराम से पोज करके देख लीजिए, और ये आपका केमिस्ट्री का हो गया भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मैम काजल मैम, रेलवे का 90% स्टूडेंट इनसे पढ़ता है भाई साहब, सिलेक्शन के मामले में सिलेक्टेड स्टूडेंट कह रहा हूं मैं। अगर आपको भी सिलेक्टेड होना तो इनके पास जाना ही पड़ेगा आपको, और अब ऑफलाइन का जमाना नहीं है, अब आराम से घर बैठ के इनके पास जा सकते हैं मोबाइल के थ्रू। उसके बाद फिजिक्स, और फिजिक्स में हमेशा काजल मैम के साथ आपने देखा होगा अंकुर सर को, तो ये वो टीचर है जो फिजिक्स में नामी गिरामी है। यहाँ पर आप देखोगे इनके बाद जीएस का, ये पूरा, मैं ये पूरा जीएस का सिलेबस है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं इसमें ना आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा 20 नंबर में कि ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ना, मैं जीके पढ़ाऊंगा। जीके का मतलब चाहे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हो, कल्चर के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, पूरे लगभग 125 क्लास में जीके के नाम पर आपको 125 क्लास में हर चैप्टर की थ्योरी, हर चैप्टर की प्रैक्टिस, कंप्लीट जीएस की मेरी जिम्मेदारी। यानी आप एक क्लास मैथ्स की करिए, एक रीजनिंग की करिए, एक साइंस की करिए, और एक जीके की। 4 घंटे रोज पढ़िए, 4 घंटे की रोज प्रैक्टिस करिए उनकी। और अगले आप जो है, ज्यादा नहीं, आप मुझे 3 महीने का समय दे दो मेरे भाई, 3 महीने का इस पूरे, इनसे अगर ये टीचर जो है आपके सामने खड़े हैं, सभी टीचर्स के बारे में इन्हें बताया, यानी एक ऐसी टीम से पढ़े जिन्होंने लाखों सिलेक्शन दिए हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे राकेश यादव सर की फीस 999 होती है, अरुण सर की भी 999, साइंस का भी स्पेशल 999 का आता है। लेकिन ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए ये स्पेशल बैच जो लॉन्च किया आरआरबी ग्रुप डी का, एक्सप्रेस बैच, आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस बैच, यहां पर पहले 15,000 स्टूडेंट के लिए फीस रखी गई है 499। वैसे तो बैठती है 900 900 900 900 900। और भाई मेरा भी जो है 499 रुपए का स्पेशल बैच आ रहा था, जो मैंने अभी रोक दिया है। ये आप देखिए, सब कुछ ओनली 499। ये मैं वादा करता हूं, जो बच्चा इस बैच से जुड़ गया ना, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। बस आप, क्योंकि इसमें हम इतने स्पेशल फीचर दिए, हर चैप्टर के क्विज आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, लेफ्ट राइट भागना ही नहीं है, ना कहीं इधर उधर भागना, ना यूट्यूब पर भागना, ना अदर एप्लीकेशन पे भागना, ना किसी टेलीग्राम में भागना,
बस आपको क्या करना है, करियरविल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और फिर आप देखिए धमाका। ठीक है मेरे भाई। और देखिएगा, आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, पर वक्त सबका आता है। अगर ये वक्त आप अपना बनाना चाहते हो ना, समय को अपना बनाना चाहते हो, तो इस समय आपको मेहनत करनी होगी। और मेहनत सिर्फ इतनी सी कि रोजाना के आपको 6 घंटे पढ़ना होगा, 6 से 7 घंटे। इतना पढ़ लिया तो पहले आप नौकरी लो और फिर मनपसंद नौकरी लो। ठीक है मेरे भाई। मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों का ग्रुप डी टारगेट नहीं होता, लेकिन हम मीडियम परिवार से आते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए हम ग्रुप डी में सबसे पहले एक नौकरी ले लेते, फिर मनपसंद नौकरी लेते। तो वो आपकी नौकरी का बंदोबस्त इस बैच के थ्रू आपका हो जाएगा। आज के बाद आपको लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाना है, करियरविल की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उस बैच में एनरोल करना है। बाकी मिलते हैं मेरे भाई बैच में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम। कल परसों तक हाथ ठीक हो जाएगा, फिर अपनी रेगुलर क्लास कंटिन्यू रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप सभी तैयार है, यस या नो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।